क्या आप जिंदगी भर अकेले ही प्लान दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी प्लानर खड़े हो? जैसी मेहनत आप करते हैं वैसे आपकी टीम में भी लोग मेहनत करें। अगर आपकी टीम में 10 लोग आपकी तरह प्लान दिखाते हैं, आपकी तरह मेहनत करते हैं, तो आपका बिजनेस 10 गुना हो जाएगा, डुप्लीकेशन होगा, नई ज्वाइनिंग्स आएगी, नया बिजनेस आएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, नए लिस्ट बनेंगे, नई होम मीटिंग्स के ऑप्शन क्रिएट होंगे और अल्टीमेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो आपकी इनकम भी ग्रो करेगी। अगर आज आप एक दिन में 2 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं और आपकी टीम में अगर 20 प्लानर है तो पर डे के 40 लोगों को प्लान हो जाएगा। जो काम आप 25-30 दिन में करते हैं वो शायद एक दिन में होना शुरू हो जाएगा। जो रिजल्ट आपको 30 दिन में मिलता है वो एक दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। जो बिजनेस आपको 30 दिन में मिलता है वो एक दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, और जो इनकम आपको 30 दिन में मिलते हैं वो भी आपको एक दिन में मिलना शुरू हो जाएगी। ये सारी बातें तब भी मुमकिन है जब आप अपनी टीम में लोगों को प्लानर बना पाए। मैं आपका साथी, आपका दोस्त चेतन चावड़ा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में मैं आपके साथ अपने 18 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बांटने वाला हूं, और इस चैनल में आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपके बिजनेस को एक नए आयाम पे लेके जाएगी। देखिए, आपकी टीम में 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक जो सीखना ही नहीं चाहते, और दूसरे सीखना चाहते हैं लेकिन शायद आपको नहीं पता उनको सिखाए कैसे। इसीलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि आप अपनी टीम में प्लानर कैसे बना सकते हैं, उनको डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो अकेले काम करते हैं, दूसरा जो टीम के साथ काम करते हैं। जो अकेले काम करते हैं वो आगे जाके सेल्समैन बन जाते हैं, और जो टीम के साथ काम करते हैं वो लीडर बन जाते हैं। और यहाँ पे लीडर ही पैसा कमाते हैं, लीडर ही कामयाब होते हैं, और लीडर बनना है तो डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही खास सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका जो बिजनेस आ रहा है, ध्यान से सुनिए, आपका जो बिजनेस आ रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से आ रहा है? आपकी मेहनत से आ रहा है या आपकी टीम की मेहनत से आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट मंथ आपकी टीम में 20 ज्वाइनिंग आया तो इनमें से मैक्सिमम मान लीजिए 15 ज्वाइनिंग आपने खुद निकाली है या आपकी टीम से आई है। अगर आपने 20 ज्वाइनिंग है, उनमें से 15 ज्वाइनिंग खुद निकाली, सिर्फ 5 ज्वाइनिंग आपकी टीम से आई, तो समझ लीजिए कि आप अकेले काम कर रहे हैं, आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन 20 में से 15 ज्वाइनिंग अगर टीम से आई है, टीम की मेहनत से आई है, और 5 ज्वाइनिंग सिर्फ आपके प्लान से आई है, आपकी मेहनत से आई है, तो आप एक लीडर है और आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको प्लानर बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहां पे गलती करते हैं और कहां पे अटके हुए हैं, और आप इस प्रोसेस को पूरी तरीके से सीख पाएंगे। सबसे पहले, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, आप मेरे लिए प्लान दिखाइए, तो आप उनको 2 सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल पूछिए कि देखिए, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप सीखना चाहते हैं कि नहीं? आपको प्लान दिखाना नहीं आता, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप सीखना चाहते हैं कि नहीं? तो यहां पे जो डाउनलाइन है उसके माइंड में एक चीज क्लियर होगी कि उसको सीखना पड़ेगा। आप उसके लिए जिंदगी भर प्लान नहीं दिखा सकते। आप कुछ समय तक दिखा सकते हैं, कुछ समय तक मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो उसको खुद दिखाना पड़ेगा। अब दूसरा जो सवाल है वो पूछने से पहले आप उनको समझाइए कि देखिए, ये फील्ड का बिजनेस है, मैं आपको पेपर पेन पे नहीं सिखा सकता, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं फील्ड में आपके साथ आऊंगा और आपके प्लान दिखाऊंगा। लेकिन आप कितने प्लान में सीख जाएंगे? 2, 5 या 10? आप ऑप्शन दीजिए कि मैं आपके लिए 2 प्लान दिखाऊं, उतने में आप सीख जाओगे, 5 प्लान दिखाओ, उतने में सीख जाओगे, या 10 प्लान दिखाओ, उतने में सीख जाओगे। जब आप ऑप्शन देंगे ना तो आदमी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है। तो यहां पे आपके डाउनलाइन को यह भी क्लियर होगा कि उसको लगभग 10 प्लान के अंदर अंदर सीख जाना है, तो टाइम भी उसके माइंड में क्लियर हो गया। 2 चीजें क्लियर हुई, एक तो सीखना पड़ेगा, दूसरा कितने समय में सीखना पड़ेगा, यह भी क्लियर हुआ। अब सेकंड स्टेप में आप उनसे कमिटमेंट ले लीजिए कि देखिए, मैं अपने बिजनेस में बहुत ही सीरियस हूं, मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता, इसीलिए आप मुझे कमिटमेंट दीजिए कि मैं आपके लिए 10 प्लान दिखाता हूं तो 11वां प्लान आप दिखाएंगे। अगर आप मुझे कमिटमेंट देने को तैयार है कि 11वां प्लान आप दिखाएंगे, तो मैं आपके लिए 10 प्लान दिखाने को तैयार हूं और आपको सिखाने को भी तैयार हूं। तो ये जो दूसरा स्टेप है, यहां पे आपको कमिटमेंट लेना है। अगर आप कमिटमेंट नहीं लेंगे तो आपका डाउनलाइन सीरियसली आपसे प्लान सीखेगा नहीं। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? क्लेरिफिकेशन करना है। तीसरे स्टेप में आप उनको बताइए कि जब मैं आपके लिए प्लान दिखाऊंगा तो यहां पे 2 चीजें होगी। एक, जो हम प्लान दिखाएंगे वहां से नई ज्वाइनिंग भी आएगी, जैसे अगर हम 10 प्लान दिखाएंगे तो 4 से 5 नई ज्वाइनिंग आ सकती है। लेकिन दूसरा जो काम है वो है आप यहां से सीखेंगे।
तो मेरा जो ये 10 प्लान दिखाने का जो पर्पस है, मेरा मेन पर्पस है आपको सिखाना। ज्वाइनिंग 2 आए, 3 आए, 5 आए, 8 आए या 10 की 10 आए, वो मेरा सेकंड पर्पस है। माई फर्स्ट पर्पस इज टू टीच यू। इसीलिए जब भी मैं किसी को प्लान दिखाता हूं, आपको बाजू में बैठना है, ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और डायरी पेन में लिखना है कि आप क्या सीखे। मैं हर प्लान के बाद आपको पूछूंगा कि आज आप क्या सीखे। ज्यादातर केस में क्या होता है कि आप प्लान दिखाते हैं, आपका डाउनलाइन बाजू में बैठता है, वो मोबाइल में व्हाट्सएप में चैटिंग करता है, मोबाइल में गेम खेलता है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है सीखने में। और आप उसके लिए 100 प्लान भी दिखा दो तब भी वो सीखने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान सीखने में नहीं है। तो यहाँ पे आप उनको समझाइए कि मैं आपके लिए प्लान दिखाऊंगा तो मेरा पहला पर्पस है आपको सिखाना। अगर मुझे पता चला आप सीख नहीं रहे, आप टाइम पास कर रहे, तो मैं प्लान आधा छोड़ के चला जाऊंगा। आपको थोड़ा इस प्रकार से उनसे बात करना पड़ेगा जिससे वो सीरियसली आपका प्लान सीखे और आपका काम सही डायरेक्शन में चले। चौथा स्टेप है कंटिन्यूअसली चेक करना। हर एक प्लान के बाद आप उनको पूछिए कि आज क्या सीखे, आज पूरी मीटिंग में, पूरे प्लान में आपको क्या सीखने को मिला। आप चेक कीजिए वो सीख रहे हैं कि नहीं। 5 प्लान हो गए, 6 प्लान हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं सीखे, तो वो 200 प्लान में भी कुछ नहीं सीखेंगे। आप गलत व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए चौथे स्टेप में है आपको बार बार चेक करते रहना है। 5वां स्टेप, जब 3-4 प्लान हो चुके हैं ना, तो एक बार उनके हाथ में पेन पकड़ाइए कि आज आप शुरुआत कीजिए। आप शुरू तो कीजिए, बात कैसे शुरू करते हैं, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर उस व्यक्ति ने पेन उठा लिया तो समझ लीजिए ये आगे जाके बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। लेकिन 4-5 प्लान के बाद भी अगर वो पेन उठाने से कतराता है, तो आपको अपने सिखाने की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको उनके साथ और भी बात करनी पड़ेगी, प्लान के सिवाय भी उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप एक बात याद रखिए, 10 प्लान खत्म होने से पहले आपको उनके हाथ में पेन दे ही देना है, उनको प्लान दिखाना शुरू करा ही देना है। और ऐसे करते करते अगर आपके 10 प्लान खत्म हो गए, फिर आप 11वां प्लान है वो सीधा उनके हाथ में पेन दीजिए, आप बाजू में बैठिए। आप उनको बोलिए कि रिजल्ट जो भी आता है आज आप प्लान दिखाइए। अगर उन्होंने पेन उठा लिया और प्लान दिखाया, रिजल्ट चाहे कुछ भी आता है, आप उसको पूरी तरीके से अप्रिशिएट कीजिए। आप उनकी तारीफ कीजिए कि आपने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आप उनको बताइए कि ये जो पेन आपने उठाया है ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। 90% लोग इस डिसीजन लेने से पहले बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पेन उठाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है। और वो हिम्मत आपके अंदर है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि आज आपने पेन उठा लिया, आज आपने एक प्लान दिखाया, वेरी गुड। आप एक बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं, एक महान लीडर बन सकते हैं, वेरी गुड। आपको इस प्रकार से अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, रिजल्ट आएगा। आप उनको पहले से मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए कि रिजल्ट आने में समय लगेगा। आप जब प्लान दिखाते हैं, ना सुनोगे तो ना सुनने से मैच्योरिटी आती है, ना सुनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ना सुनने से आप ना के लिए आदी हो जाते हैं और आपको ना और हाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार की मैच्योरिटी भी एक प्लानर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर 11वें प्लान पे आपका डाउनलाइन बोलता है नहीं सर, अभी भी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, आप ही प्लान दिखाए, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप एक और प्लान दिखाइए। आप उनको कहिए कोई बात नहीं, मैं एक और प्लान आपके लिए दिखाता हूं, लेकिन 12वां प्लान आपको दिखाना पड़ेगा। अब 11वां प्लान भी आप दिखाइए और 12वां प्लान आप उनको दिखाने के लिए कहिए। अगर 12वें प्लान पे भी आपका डाउनलाइन कहता है कि नहीं अभी भी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, अभी भी आप प्लान दिखा दीजिए, तो समझ लीजिए कि वो 15वें प्लान पे भी रेडी नहीं होगे, वो 20वें प्लान पे भी रेडी नहीं होगे। साथ ही में आपको दूसरे लोगों को डुप्लीकेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रोसेस को समझिए। प्लान दिखाने की शुरुआत करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, और हिम्मत आप किसी के अंदर भर नहीं सकते, वो उस व्यक्ति को अपने अंदर खुद दिखानी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि 10 से 12 प्लान के बाद या तो वो व्यक्ति प्लान दिखाना सीख जाएगा, या फिर आपको पता चल जाएगा कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो उस व्यक्ति को प्लानर बनने में शायद बहुत टाइम लगेगा, तो आप दूसरे व्यक्ति के साथ भी काम कर सकते हो। और एक बार जिसने भी पेन उठा लिया, एक बार जिसने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, उसके लिए आपको जिंदगी में कभी भी प्लान नहीं दिखाना है। क्योंकि अगर आप फिर से उसके लिए प्लान दिखाना शुरू करोगे तो वापस से वो बैक फुट पे आ जाएगा और अपने प्लान दिखाना बंद कर देगा। और जिस दिन भी वो पहला ज्वाइनिंग लेके आता है, पहला रिजल्ट लेके आता है, उस दिन आप सेलिब्रेट कीजिए, आप इतनी खुशी व्यक्त कीजिए। आप उनको बताइए कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आज आपने एक ज्वाइनिंग निकाली है, मतलब आपने जो सीखा है वो सब कुछ साबित हो गया। अब आप एक बहुत बढ़िया प्लानर बन चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप इस बिजनेस में आगे ही बढ़ेंगे, दिन प्रतिदिन आपका प्रोग्रेस होने वाला है और आप एक बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं। इस प्रकार की इमेज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये टेक्निक
आपको समझ में आई होगी और आप इसको फील्ड में भी अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल टेक्निक है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? जिस भी व्यक्ति को आप इस मेथड से प्लानर बनाओगे, वो व्यक्ति अपनी टीम में सेम मेथड से दूसरे लोगों को प्लानर बनाएगा और ये डुप्लीकेशन प्रोसेस जो मल्टीप्लाई होने वाला है। दोस्तों, अकेले काम करने वाले सेल्समैन बनते हैं। सेल्समैन बनना है तो दुनिया भर के ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये टीम बनाने का बिजनेस है। टीम बनाइए, लीडर बनिए, बहुत बड़ी टीम बनाइए, क्योंकि जिस भी कामयाब व्यक्ति को आप जानते हैं ना, उसने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी टीम बनाई है। तो बहुत बड़ी टीम बनाना आपका मकसद है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों को जरूर भेजिए जिनको इनकी जरूरत है।